चलिए आज पढ़ना है सिक्स चैप्टर का नाम है समरूप त्रिभुज। ठीक है। मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चैप्टर में होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। समरूप त्रिभुज होते क्या हैं? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज क्या होते हैं। तो त्रिभुज में 3 साइड होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं, उन्हें हम त्रिभुज कहते हैं। अब समरूप क्या होता है बेटा? समरूप सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है, पहले समरूप की परिभाषा लिखेंगे। ऐसी आकृति जो दिखने में समान हो लेकिन परिमाण से और बोलते हैं माप में भिन्न हो, समरूप कहलाती है। इसका क्या मतलब? ऐसी आकृति जो दिखने में समान हो। दिखने में समान बोले तो मैंने एक ट्रायंगल आपको ये बना दिया और फिर यही ट्रायंगल ऐसे बना दिया। आकृति तो सेम है दिखने में, ठीक है, दोनों ट्रायंगल है, दोनों का हम नाम देते हैं कि ट्रायंगल है, पर माप में अलग अलग हो। मीन्स अगर ये 2-2 सेंटीमीटर है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, इक्विलेटरल ही लग रहा है तो 2-2 ही मान लो, 2-2, तो ये होगी बेटा 4-4 सेंटीमीटर। मीन्स दिखने में तो समान दिख रही है लेकिन माप में अलग अलग हो गई। इसकी 2 है तो इसकी 4 है। ऐसी आकृति को आप बोलते हैं समरूप आकृति। ठीक है, और एग्जाम्पल आप लेना चाहें तो ये ट्रायंगल, ठीक है, इस पे भी बोल रहे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगी बेटा 4, 6 और 8। ठीक है, इसके आपको क्या चेंज करने हैं? डायमेंशन चेंज करने हैं, मतलब जितनी माप है वो चेंज करनी है, तो वो समरूप होते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि समरूप क्या होता है। अब इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बेटा, जो सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि बेटा इस पे क्या होता है, जो साइड्स होती हैं, मान ले 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बना लिया, अगर ये 2 है तो बेटा ये डेफिनेटली 3 होगी, ये भी 2, ये भी 2, ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो ये 3 हो जाएंगी। ठीक है, तो जब इस रेशियो में आप डिवाइड करते हो इसको, और एंगल भी सारे इक्वल होते हैं, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और इधर वाला भी 60 डिग्री है, तो ये सारे जब एंगल भी बराबर है, माप में का रेशियो भी बराबर है, तो वो त्रिभुज काय के अंदर आते हैं? समरूप के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा, सारे जो सर्कल होते हैं, सर्कल बोले तो वृत्त, सभी वृत्त क्या होते हैं? सभी वृत्त कर लें, आपके जो सभी वृत्त होंगे वो भी समरूप होंगे। ठीक है, मार्केट पे जाओ, 5 रुपये का सिक्का लो, 10 रुपये का सिक्का लो, वो भी समरूप है, क्योंकि एक छोटा बनता है और एक थोड़ा बड़ा बनता है, तो वो भी क्या है? समरूप है। तो ये है आपका समरूप का एग्जाम्पल और परिभाषा। चलिए बेटा, अब देखेंगे समरूप त्रिभुज तो पढ़ लिए, अब सर्वांशम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज में अंतर। इंग्लिश में लिखोगे डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या डिफरेंस होता है? इसके पहले आप लोगों ने सर्वांशम पढ़ा है, अभी समरूप पढ़ रहे हो। ठीक है, सर्वांशम को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, सर्वांशम होता क्या है। अभी हमने इसमें पढ़ा कि एक ऐसी आकृति है जो माप में तो भिन्न होती है पर दिखने में समान होती है।
लेकिन यहाँ पढ़ोगे बेटा दिखने में भी समान होती है और माप में भी समान होती है। मतलब ऐसी आकृति जो दिखने में भी समान होती है और माप में भी समान होती है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब, इसका भी एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या होगा, इनका एग्ज़ाम्पल जो दिखने में भी समान हो और माप में भी समान हो, तो हम इसका एग्ज़ाम्पल बोल सकते हैं बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों दिखने में भी समान और माप में भी समान होंगे। मीन्स अगर ये दो ये दो ये दो तो ये भी दो ये भी दो ये भी दो। ठीक है, क्यों बेटा, ये एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेना चाहिए, मतलब ये आकृति पूरी इसके ऊपर आ जाए और पीछे वाली आपको नज़र ना आए, ऐसा कुछ करना है। जैसे अक्षय कुमार आ गया, अक्षय कुमार के सामने एक और खड़ा कर दो अक्षय कुमार, तो पीछे वाला नहीं दिखना चाहिए सेम साइज का। उसको बोलते हैं हम क्या, सर्वांशम त्रिभुज, मतलब वो त्रिभुज तो होगा नहीं, उसको बोलते हैं सर्वांशम। ठीक है, और जब त्रिभुज की बात करेंगे तो वैसी आकृति को बोलते हैं सर्वांशम त्रिभुज। अब दूसरी कंडीशन होती है बेटा सभी सर्वांशम त्रिभुज या जो भी आकृति आपकी वो समरूप होती है। मीन्स सारे जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं या सारे जो कॉन्ग्रेंट आकृतियां हैं वो समरूप तो होंगी, वो सिमिलर तो होंगी, बट इसका उल्टा पॉसिबल नहीं होता बेटा। ये कभी नहीं बोलोगे कि सभी समरूप सर्वांशम होती हैं, क्योंकि यहाँ पे तो माप डिफरेंट हो जाती है और माप डिफरेंट हो जाती थी, यहाँ तो आओगे नहीं। पर ये दिखने में तो समान है, माप में कुछ हो, हमें क्या लेना देना, सर्वांशम में माप भी बराबर होती है। तो सभी जो सर्वांशम है वो समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप सर्वांशम नहीं होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन में पूछी जाती है 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो यही डिफरेंस है सर्वांशम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज में, कि सभी सर्वांशम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, बट इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है कि सभी समरूप त्रिभुज सर्वांशम हो। ठीक है, सर्वांशम के और क्या एग्जाम्पल हैं, ये तो लिख लिया हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इस पे भी कॉन्ग्रेंट सर्कल आ जाता है, सर्कल में भी ये एग्जाम्पल आ जाते हैं, मतलब किसके, सर्वांशम त्रिभुज के। चले अब बेटा पढ़ना है हमको समरूपता के प्रतिबंध, समरूपता के प्रतिबंध, कंडीशंस फॉर सिमिलरिटी। ठीक है, समरूपता के प्रतिबंध पढ़ेंगे, कंडीशन फॉर सिमिलरिटी क्या होती है, कंडीशन की हम समरूप बोल सकते हैं उनको। तो नंबर 1, पहली जो कंडीशन होती है बेटा कि सभी संगत कोण बराबर होते हैं। अब इसका क्या मतलब, हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं, चलिए दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC PQR, ये दिख रहा है, तो इसका ये वाला कोण अगर 70 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, संगत कोण, तो एंगल A बराबर एंगल P होना चाहिए। अगर ये 50 डिग्री है तो ये बंदा भी 50 डिग्री होगा, संगत कोण बराबर होना चाहिए, तो एंगल B बराबर एंगल Q। और नंबर 3, अगर ये कोण 60 डिग्री है तो ये कोण भी 60 डिग्री होगा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सभी संगत कोण बराबर होना चाहिए। समरूपता के प्रतिबंध, कोई भी आकृति को आप समरूप कैसे कह सकते हो, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ें तो दूसरी कंडीशन होती है संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं।
इसका मतलब क्या, ऑल साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, जो सारी साइड्स हैं वो सेम रेशियो पे होंगी, संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। इसका मतलब अगर मैं ये 2 लेता हूँ, ये 3 लेता हूँ और ये 4 लेता हूँ, ये 4 6 एंड ये 8, क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि टू साइड ए बी का रेशियो साइड पी क्यू के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, दूसरी संगत भुजा है बी सी अपॉन क्यू आर और तीसरी संगत भुजा है ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ए बी बाई पी क्यू मतलब इसका रेशियो ए बी बाई पी क्यू, सारे रेशियोज बराबर होना चाहिए। तो एक बार क्रॉस चेक करते हैं, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 8। ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। सभी रेशियो बराबर आ गए, सारे अनुपात बराबर आ गए। इसका मतलब इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है ना बेटा, तो उसको बोला जाता है समरूप होगा, जो भी आकृति आपको दी है। ये बहुभुज भी हो सकता है, पॉलीगन भी हो सकता है और त्रिभुज की भी बात हो सकती है, लेकिन हमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है तो त्रिभुज का ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन सभी संगत कोण बराबर होंगे, ए का संगत कोण P, इसी प्रकार से B का Q और C का R। और दूसरी कंडीशन सभी भुजाएं अनुपातिक होंगी, तो AB अनुपात में लिखोगे PQ और इनका अनुपात हमेशा बराबर आ गया तो इसको बोलेंगे हम कि समरूप है। चलें एक्सरसाइज 6.1 करेंगे अपन। ठीक है, 6.1 में पहले ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक फिल करना है आपको। तो पहले ब्लैंक में पूछा जाता है सभी वृत्त, सभी की बात हो गई तो सभी वृत्त बेटा समरूप होते हैं, क्योंकि रेडियस अगर उनकी चेंज कर दो, त्रिज्या चेंज कर दो तो वो दिखने में तो समान होंगे, उनको दिखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस डायमेंशन में अलग हो जाएंगे, इसलिए सभी वृत्त समरूप होते हैं। नंबर दूसरी, सभी वर्ग ब्लैंक होते हैं तो अगेन बेटा ये समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे, क्योंकि इसके सारे जो एंगल हैं, सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं और सारी साइड्स अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर वाली है तो साइड में जो वर्ग बनेगा वो 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर वाला भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों 2 सेंटीमीटर वाले हैं, मीन्स ये वर्ग और ये वर्ग दोनों अगर 2 सेंटीमीटर वाले हैं तो ये तो फिलहाल के लिए क्या है, सर्वांक्षम। लेकिन ये वाला डायमेंशन अगर चेंज हो गया, ये हो गया आपका 4 4 4 4, तो ये हमेशा समरूप, इसलिए मैक्सिमम केस में सभी पूछा जाता है तो आप सभी वर्ग को समरूप बोलेंगे, ना कि सर्वांक्षम। अगर आपको कोई स्पेशल बोला जाए कि ये पहला वर्ग दूसरे वर्ग के डायमेंशन के बराबर है, मतलब दोनों का जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं, तब उनको आप सर्वांक्षम बोलोगे, वरना सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तीसरा, सभी ब्लैंक समरूप त्रिभुज होते हैं या समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज कर लो, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों होते हैं, क्योंकि इसके सारे एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, 60 डिग्री के होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं समरूप होते हैं। फिर ये तो इम्पोर्टेंट है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। पहली कंडीशन, उनके संगत कोण बराबर हों, और नंबर दूसरी, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। ठीक है, समानुपाती हों, तब ये लोग क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, ये सारे ब्लैंक आपके फेल हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, समरूप के एग्जाम्पल देने हैं, जो समरूप आकृतियाँ उनके एग्जाम्पल देने हैं, जो समरूप नहीं है उनके एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, और इसमें बताना है कि ये चतुर्भुज समरूप होगा या नहीं। तो पहला कर लेते हैं हम, समरूप आकृति पढ़ ली है आपने, एग्जाम्पल होता है बेटा सभी वृत्त। सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, ये तो अपन ने पहले भी पढ़ा है। और दूसरा एग्जाम्पल, सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया आपका काय का, समरूप आकृतियों का। तो दूसरा जो समरूप नहीं है उनका एग्जाम्पल लेना है आपको। तो एक बेटा समबाहु त्रिभुज ले लो, और दूसरा ले लो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु
त्रिभुज, इसकी जो साइड्स हैं वो किसी रेशियो में नहीं आएंगी। एक ले लो वर्ग और दूसरा ले लो आयत। ये आकृतियाँ कभी मतलब समरूप हो सकती हैं, कंडीशन है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होती। तो ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं उनका एग्जाम्पल ये है आपके पास। अगला करते हैं, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो बेटा पहले साइड को रेशियो में लिखेंगे, वो चेक करेंगे। एंगल के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे पता है, तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री के होते तब हम चेक करते, लेकिन दोनों के एंगल कोण बराबर नहीं है, इसलिए सीधे लिख दो कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये आकृति समरूप नहीं होगी। तो ये होती है आपकी एक्सरसाइज 6.1 खत्म।